ट्रंप अब चुन चुन कर मारेगा। ट्रंप अब चुन चुन कर मारेगा। वेनेजुएला के बाद अगला नंबर क्या अब खामेनेई का है? खामेनेई को इसका अंदाजा लग गया है। ईरान की सड़कों पर इस वक्त आग लगी हुई है। 100 से ज्यादा शहरों में बवंडर मचा हुआ है। सरकारी इमारतें जल रही हैं। ईरान में इस्लामिक रिजीम के प्रभाव वाली मस्जिदों को प्रदर्शनकारी आग लगा रहे हैं। लाखों लोग सड़कों पर हैं। 47 साल बाद खामेनेई को डर लग रहा है, अब सत्ता उखाड़ फेंकी जाएगी। खामेनेई ने कहा है, अब मरूंगा या मारूंगा। ईरान में किसी भी पल तख्ता पलट हो सकता है। आंदोलन को कुचलने की कोशिश नाकाम होती जा रही है। ईरान के 100 शहर जल रहे हैं। खामेनेई कहां है? जन जी ने सरकारी टीवी की इमारत जला दी है। ईरान में मस्जिदें फूंकी जा रही हैं। खामेनेई के दफ्तर फूंके जा रहे हैं। तेहरान में बसों को आग लगाई जा रही है। आंदोलनकारियों ने आईआरजीसी की बिल्डिंग के गेट ब्रेक कर दिए हैं। पुलिस स्टेशन में घुसकर हथियार लूटे जा रहे हैं। इस्लामिक झंडा उतारकर पुराना झंडा फहरा दिया गया है। किसी देश में तख्ता पलट कैसे होता है जब लाखों की संख्या में आवाम सड़कों पर उतर आए? जब सरकारी इमारतों को आग लगा दी जाए, जब पुलिस और फोर्स के दफ्तरों से हथियार लूट लिए जाएं, जब सरकारी टीवी की इमारत धू धू कर जला दी जाए, जब मंत्री अपने परिवारों को दूसरे देशों में शिफ्ट करने लगे। बीते 13 दिन से ईरान में यही हो रहा है। खामेनेई की इस्लामिक रिजीम के खिलाफ लाखों लोग सड़क पर हैं। सत्ता परिवर्तन की कॉल 100 से ज्यादा शहरों में दी जा रही है। प्रदर्शनकारी पुलिस की गोलियों से भी नहीं डर रहे। पूरे देश में कोहराम मचा हुआ है। शहरों और कस्बों में आगजनी की जा रही है। सरकारी तंत्र कहीं काम करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। सिर्फ कहीं कहीं गोलियां चलाती पुलिस दिख रही है। शहर शहर खामेनेई मुर्दाबाद के नारे लगाती भीड़ सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। Here is Mashhad city. Ayatollah killed my people. Please help to my people. Please. ईरान में खामेनेई की सरकार आईसीयू में है। तख्ता पलट का ऐलान कभी भी हो सकता है।
13 दिन से चल रहे आंदोलन में अब तक 45 प्रदर्शनकारी मारे जा चुके हैं, जिसमें 8 बच्चे भी शामिल हैं। 2270 से ज्यादा आंदोलनकारियों को गिरफ्तार किया गया है। आंदोलनकारियों से डरी खामेनेई सरकार ने इंटरनेट बंद कर दिया है, टेलीफोन लाइनें काट दी हैं, ईरान का एयर स्पेस बंद कर दिया है, इंटरनेशनल कॉल बंद कर दी है। खामेनेई की आंदोलन को कुचलने और सत्ता बचाने की यह आखिरी कोशिश है। सत्ता विरोधी आंदोलन के 13वें दिन खामेनेई कैमरे पर सामने आए। आंदोलन को अमेरिका और इजरायल की साजिश बताया। खामेनेई ने कहा कि एक दिन ट्रंप का भी पतन होगा। खामेनेई ने आंदोलनकारियों को भाड़े का एजेंट बताते हुए कहा कि इस्लामिक रिपब्लिक अशांति के आगे नहीं झुकेगा। खामेनेई ने रजा पहलवी पर भी हमला बोला। बीती रात तेहरान और दूसरे शहरों के लोग बड़ी संख्या में आए और इमारतों को जला दिया, अपनी ही गलियों को बर्बाद कर दिया। इन लोगों ने ऐसा दूसरे देश के राष्ट्रपति यानी कि ट्रंप को खुश करने के लिए किया, क्योंकि उसने कहा है कि वो उन्हें बचाने आएगा। उन्हें अपने देश पर ध्यान देना चाहिए बजाय ईरान पर। खामेनेई का संबोधन इस्फहान में ईरान की सरकारी टीवी इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान की इमारत को फूंकने के बाद आया है। प्रदर्शनकारियों ने सरकारी टीवी का दफ्तर आग के हवाले कर दिया था। गुरुवार को ईरान के निर्वासित क्राउन प्रिंस रेजा शाह पहलवी ने ईरानी लोगों से खामेनेई के इस्लामिक सत्ता को उखाड़ फेंकने का आह्वान किया था। उसके बाद ईरान के 100 से ज्यादा शहरों में भीषण बवाल शुरू हो गया। 10 लाख से ज्यादा लोग सड़कों पर उतर आए, जो गोलीबारी के डर से घरों से नहीं निकल पाए। उन्होंने अपने घरों की खिड़कियां खोलकर खामेनेई के खिलाफ नारे लगाए। गलियों में जनसैलाब उमड़ आया। तेहरान की सड़कों पर जाम लग गया। इस वीडियो को बालकनी में खड़े एक ईरानी शख्स ने बनाया है। तेहरान का पूरा चौक प्रदर्शनकारियों से भरा हुआ है। महंगाई और अराजकता से परेशान लोगों ने आगजनी शुरू कर दी। तेहरान में कुछ ही घंटों में दर्जनों इमारतें जला दी गईं। आंदोलनकारियों ने इस्लामिक रिजीम IRGC से जुड़ी इमारतों को सबसे ज्यादा फूंका। आग के इन शोलों को देखकर अंदाजा लगाइए कि इस इमारत में अब क्या बचा होगा। इमारतें जलाने के बाद भीड़ ने सरकारी बसों को आग के हवाले करना शुरू कर दिया। भीड़ एक एक कर सरकारी बसों को जलाती रही। खामेनेई के खिलाफ नारेबाजी पूरी रात होती रही। इतना ही नहीं, मेट्रो स्टेशनों को भी आग लगाने की कोशिश की गई। उत्तरी तेहरान के सदात आबाद और काज स्क्वायर में सबसे ज्यादा बवंडर हुआ। तेहरान के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर की बिल्डिंग को आग के हवाले कर दिया गया। उसके बाद वहां खड़ी कार, बाइक को आग लगा दी गई। ईरान का मशहद सिटी सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह खामेनेई का होम टाउन है। 47 साल के इस्लामिक रिपब्लिक में पहली बार ऐसा हो रहा है जब मशहद में खामेनेई के खिलाफ सैकड़ों लोग नारेबाजी कर रहे हैं, मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। ईरान के फार्स प्रोविंस में खामेनेई की हुकूमत अपना कंट्रोल खो चुकी है। आंदोलनकारी यहां IRGC के दफ्तर में गेट ब्रेक कर वहां घुस चुके हैं। हथियारों को लूट लिया गया है। ईरान 47 साल बाद फिर उसी मोड़ पर खड़ा है। 47 साल पहले इस्लामिक क्रांति के बाद पहलवी रजा को खदेड़ दिया गया था। इस्लामिक सत्ता आई थी। अब इस्लामिक सत्ता को खदेड़कर ईरानी वापस लोकतांत्रिक सत्ता लाना चाहते हैं। This is the moment that we Iranians have been preparing for the last 47 years since the Islamic Republic occupied our country back in 1979. Iranians are fighting back against Islam, they're fighting back against the Islamic Republic, they're fighting back against Sharia law.
It's literally Iran versus Islam. It's absolute chaos in the country right now, but Iranians are fighting back. खामेनेई के ऑर्डर पर ईरान में अब कत्लेआम शुरू हो गया है। ये ईरान का बुशर शहर है जहां IRGC के सिक्योरिटी गार्ड खुलेआम निहत्थे आंदोलनकारियों पर गोलियां चला रहे हैं। उन्हें भगाने या डराने के लिए हवा में गोलियां नहीं चलाई जा रही हैं, सीधे सीने में गोली मारी जा रही है। तेहरान में अब आंदोलनकारी सड़कों पर लगे सरकारी CCTV को तोड़ रहे हैं। इन्हीं CCTV से प्रदर्शनकारियों की पहचान की जा रही है, फिर उन्हें घरों से उठाया जा रहा है। तेहरान में जहां खामेनेई और उनकी कैबिनेट बैठती है, वहां इस्लामिक झंडे को ईरानी पब्लिक ने उखाड़ फेंका है। उसकी जगह पहलवी राजवंश के दौरान शेर और सूर्य के निशान वाले झंडे को लगा दिया गया है। 1979 में इस्लामिक क्रांति के बाद ईरान का झंडा बदल दिया गया था। बीच में जहां सूर्य और शेर बने थे, वहां इस्लामिक प्रतीक बना दिए गए थे। अब ईरानी झंडे में इस्लामिक प्रतीक को पब्लिक देखना नहीं चाहती। अब देखना है कि क्या खामेनेई बिगड़े हुए हालात में भी सत्ता को कंट्रोल कर सकते हैं या फिर 47 साल पहले का इतिहास फिर दोहराया जाएगा। तब इस्लामिक क्रांति हुई थी और रेजा पहलवी के पिता को तेहरान से खदेड़ दिया गया था। अब खामेनेई को तेहरान से खदेड़ा जा रहा है और रेजा पहलवी की तेहरान में जल्द वापसी की उम्मीद जनता कर रही है। मैं आप में से हर एक व्यक्ति पर गर्व करता हूं, जिन्होंने गुरुवार की रात को पूरे ईरान की सड़कों पर कब्जा कर लिया। आपने देखा कि बड़ी भीड़ की वजह से दमनकारी बल को पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा। मैं आप लोगों से, पूरे देशवासियों से अपील करता हूं कि और ज्यादा संख्या में जुटें और आंदोलन को और बड़ा बनाएं, ताकि तानाशाही शासन के दमन को खत्म किया जा सके। ईरान में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, इसके संकेत साफ दिखने लगे हैं। ट्रंप जो कह रहे हैं, खामेनेई उसका उल्टा कर रहे हैं। ट्रंप कह रहे हैं कि प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाई तो खामेनेई का हाल मादुरो से भी बदतर कर देंगे। खामेनेई कह रहे हैं कि प्रदर्शनकारी अमेरिका और इजरायल के इशारे पर आगजनी कर रहे हैं। ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान के प्रदर्शनकारियों की जान बचाने के लिए सेना भेजने को तैयार हैं। खामेनेई कह रहे हैं कि इस बार का युद्ध बहुत बड़ा होगा, अमेरिका इजरायल का पूरा हिसाब होगा। Well, look, we certainly stand by anybody who's engaged in peaceful protest, anybody who's trying to exert their rights for free association and to have their voices heard. Obviously, the Iranian regime has a lot of problems, and as the President of the United States has said, the smartest thing for them to have done, it was true 2 months ago, it's true today, is for them to actually have a real negotiation with the United States about what we need to see when it comes to their nuclear program. I'll let the President speak to what we're going to do in the future, but we certainly stand with anybody across the world, including the Iranian people who are advocating for their rights. I'll take just a couple more. अब सवाल उठता है कि क्या इस बार युद्ध की शुरुआत ईरान करेगा? क्या ईरान पहले मिसाइल और बम चलाएगा? क्या ईरान पहले इजरायल के ठिकानों पर मिसाइल हमले करेगा? क्या खामेनेई पहले मिडिल ईस्ट में अमेरिका के अड्डों पर हमला करने का आदेश देंगे? ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची बेरूत पहुंचे हैं। इसे सरकारी यात्रा बताया जा रहा है। सच्चाई यह है कि अराक्ची ने ईरान में तख्ता पलट के डर से अपने परिवार को बेरूत पहुंचा दिया है। ईरान के विदेश मंत्री ने अपनी पत्नी अरेजू, बेटी सादात और 2 बेटों सैयद हुसैन और सैयद रेजा को बेरूत में लंबे समय तक रहने का इंतजाम कर दिया है। मतलब ईरान या तो बहुत जल्द युद्ध शुरू करने वाला है या खामेनेई भी बहुत जल्द तेहरान छोड़ने वाले हैं। हम किसी भी स्थिति के लिए पूरी तरह तैयार हैं। हम युद्ध नहीं चाहते, लेकिन युद्ध के लिए तैयार हैं। हम बातचीत के लिए भी तैयार हैं, लेकिन केवल आपसी हितों और सम्मान पर आधारित बातचीत के लिए। पिछले 1 साल में इस इजरायल द्वारा बार बार युद्ध विराम का उल्लंघन किया गया है।
और इसने अपनी किसी भी प्रतिबद्धता का पालन नहीं किया है। लेबनान की मेरी इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रपति, संसद अध्यक्ष, प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री सहित लेबनानी अधिकारियों के साथ इस चुनौतियों और खतरों पर चर्चा करना है। ट्रंप वर्सेस खामेनेई, क्या होने वाला है? खामेनेई ने अब खुलकर ट्रंप के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ईरान में तख्ता पलट के लिए जारी आंदोलन का जिम्मेदार ट्रंप को बताया है। खामेनेई ने आरोप लगाए हैं कि ट्रंप पैसे के दम पर ईरान की इस्लामिक सत्ता को उखाड़ फेंकना चाहते हैं। वो ऐसा कभी नहीं होने देंगे। उसके हाथ उन 1000 से ज्यादा ईरानी सैनिकों के खून से सने हैं जो 12 दिनों के युद्ध में मारे गए। उसके हाथ ईरानियों के खून से सने हैं। फिर वो कहता है कि मैं ईरान की जनता का समर्थक हूँ। जो लोग सोच समझकर काम नहीं करते और जिन्हें कोई समझ नहीं है, वो इस बात को सुनते हैं और उस पर विश्वास करते हैं। उसे खुश करने के लिए कूड़ेदान में आग लगा रहे हैं। खामेनेई के भाषण के बाद ईरान के कई शहरों में बासिज फोर्स और IRGC ने आंदोलनकारियों का पीछा शुरू कर दिया है। उन पर गोलियां चलाते हुए खामेनेई की पुलिस उन्हें खदेड़ रही है। क्या ट्रंप ईरान में डेल्टा फोर्स भेजने वाले हैं? मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि मादुरो के खिलाफ ऑपरेशन करने वाली डेल्टा फोर्स की यूनिट को अननोन लोकेशन पर रवाना कर दिया गया है। दावा किया जा रहा है कि ब्रिटेन में एयर फ्यूल करने के बाद उनके विमान मिडिल ईस्ट की तरफ आ रहे हैं। ट्रंप को ललकारने के बाद अब देखना है कि खामेनेई कब तक तेहरान की सत्ता में टिके रह सकते हैं। पुतिन का ब्रह्मास्त्र, यूक्रेन में तबाही। युद्ध के मोर्चे पर पुतिन ने अपनी सबसे घातक मिसाइल चला दी है। यूक्रेन के सबसे सुदूर इलाके लवीव में रूस ने बहुत बड़ा हमला किया है। यह इलाका पोलैंड के बॉर्डर से कुछ ही दूरी पर है। दावा किया जा रहा है कि रूसी हमलों में ओरेश्निक मिसाइल का इस्तेमाल किया गया है, जिससे वहां भारी तबाही हुई है। ओरेश्निक से हमले को पुतिन का जवाब माना जा रहा है। जब ज़ेलेंस्की ने उनके होम टाउन पर लंबी दूरी के ड्रोन से हमला किया था, रूसी हमले में 4 लोग मारे गए हैं और 22 लोग घायल हुए हैं। रूसी हमले का निशाना लवीव में अंडरग्राउंड में बने गैस स्टोरेज को बनाया गया है। ओरेश्निक मिसाइल को पुतिन का नया ब्रह्मास्त्र माना जाता है, जो 5500 किलोमीटर तक परमाणु हथियार से हमला करने में सक्षम है। ओरेश्निक मिसाइल मैक 10 यानी करीब 13,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हमला करती है। यह यूरोप में ज़ेलेंस्की के हर एक पार्टनर को तबाह कर सकती है। क्या यूरोप को सबक सिखाने के लिए पुतिन ने पहली बार 4 साल से चल रहे युद्ध में अपनी सबसे घातक मिसाइल चलाई है? ओरेश्निक मिसाइल में 6 वॉरहेड लगे होते हैं, मतलब एक बार में दुश्मन के 6 अड्डे ध्वस्त किए जा सकते हैं। ओरेश्निक का एक प्रहार सर्दियों में यूक्रेन पर बहुत भारी पड़ सकता है। वहां फ्रीजिंग पॉइंट पर पारा है। ऐसे में बिना गैस और बिजली के रहना बहुत मुश्किल है।